पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति माताएं और बहनें जो कृषि से सहायक से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को सादर प्रणाम। दोस्तों, आज हम जिस अपने फील्ड पर खड़े हुए हैं ये काछुआ रोड पे है। करनाल से काछुआ रोड के ऊपर स्थित हमारा रिसर्च फार्म है, जहाँ पर गेहूं की प्रथम सिंचाई कर रहे हैं। जिस गेहूं की किस्म की हम सिंचाई कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी किस्म है। हमारी कलर वाली ज़मीनें, ऊसर ज़मीनें जिनमें पानी रुकने की दिक्कत है, पानी में शोरा ज़्यादा है, पानी खारा है, जहाँ पानी में गर्मपन है ज़्यादा, उन सभी ज़मीनों के लिए जो किस्म है KRL 210 केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के द्वारा रिलीज किस्म, इस किस्म का हमने प्रजनक सीड लगा रखा है। डॉक्टर नीरज कुलश्रेष्ठ से हमने सीड लिया था, उसमें हमने सिंचाई कर दी है। आप देख सकते हैं पीछे 2 एकड़, इस जोल से पीछे 2 एकड़ है, उसमें सिंचाई कर दी गई है। तीसरे एकड़ में हमने पानी लगा रखा है। दोस्तों ये जो किस्म है ये केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान डॉक्टर नीरज कुलश्रेष्ठ की है। देखिए, ये जो बीज हमने बिजाई किया हुआ है, इसका सीड रेट मैं बताऊंगा तो आप आश्चर्य रह जाएंगे। इसका सीड रेट मात्र 32 किलो ड्रिल में डालकर हमने ड्रिल किया हुआ है, क्योंकि बीज बहुत कीमती था। ब्रीडर बीज लिया है हमने, 65 रुपये किलो के हिसाब से था। तो हमारे पास 1 क्विंटल के आसपास सीड था जो हमने ड्रिल किया हुआ है 3 एकड़ में। तो देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त पानी आया है। इरिगेशन देखिए कितनी ज़बरदस्त हुई है। जैसे ही पानी आया है, खेत साथ के साथ पानी सूख गया है। थोड़ा बहुत पानी रुका हुआ है, साथ के साथ ये अभी खेत पी जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पानी। वो आप जो इमारत देख रहे हैं वहाँ से लेके और ये जहाँ ट्यूबवेल चल रहा है हमारा, वहाँ तक 2 एकड़ बन जाते हैं। तीसरे एकड़ में पानी लगा हुआ है, उसके बाद हमारा चौथा एकड़ है। दोस्तों, सिंचाई करते हुए किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपके 1 एकड़ में कम से कम 3 या 4 क्यारे होने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हरियाणा पंजाब में ऐसा देखा गया है किसान क्यारे नहीं डालता है। वो रीपर तूड़ी बनाने के चक्कर में भी तूड़ी ज़्यादा बनेगी और एक तरफ से ट्यूबवेल चलाता है और फ्लड इरीगेशन कर देता है। बिल्कुल फ्लड इरीगेशन तो ये भी है, लेकिन उसमें खेत में जल का भराव बहुत हो जाता है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी है, पानी सारा सोख लिया गया है खेत के द्वारा। पानी निकाल भी दिया है। हमारा ये खेत ऊंचा है, हमने इसका पानी इस वाले खेत में हमने निकाला है। ये भी KRL 210 है, इधर भी KRL 210 है। ये हमारा अपना घर का फाउंडेशन सीड है। ये ब्रीडर सीड लगा हुआ है इस तरफ, जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ब्रीडर सीड है। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा घर का पिछले साल जो ब्रीडर सीड मिला था, उससे हमने फाउंडेशन बीज तैयार करके लगा रखा है। ये जो बीज है दोस्तों, किसान भाइयों की सेवा में उपलब्ध रहेगा, बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। जो किसान भाई लेना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों की ज़मीनें ऊसर वाली हैं, ऊसर ज़मीनें हैं, कलर वाली ज़मीनें हैं, पानी खड़ा रहता है, चिकनी मिट्टी वाली हैं, जहाँ गेहूँ दब जाता है, सारा साल गेहूँ नहीं होता है, वहाँ पर सारी सर्द ऋतु में दबी रहती गेहूँ, वहाँ के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म है KRL 210, 283। 283 भी हमने आगे लगा रखा है, वो भी हम दिखाएंगे आपको। अब इसमें पानी आना है, वो भी बहुत अच्छी किस्म है। तो दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि कुछ किसान भाई सूखे खेत में पहले यूरिया बिखेर देते हैं, उसके बाद पानी लगाते हैं। जैसे ट्यूबवेल चल रहा है तो सपोज कर लो मैं उसमें आगे पीछे पानी चल रहा है, आगे मैं यूरिया बिखेरता रहूँगा। सबसे गलत प्रैक्टिस है, सबसे गलत प्रैक्टिस। कृपया ऐसा कदापि न करें। इस प्रैक्टिस के द्वारा, इस पद्धति के द्वारा आप यूरिया को व्यर्थ में फेंक रहे हैं। इससे आपका खेती का जो खर्च है वो बढ़ जाएगा, आपकी लागत बढ़ जाएगी, आपको कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा उससे। सूखे में जो किसान भाई यूरिया डालते हैं, उसके बाद ऊपर पानी लगाते हैं, कदापि ऐसा ना करें। जब आप सूखे में लगाते हैं उसके बहुत सारे नुकसान हैं। सपोज कर लो आपकी मोटर ख़राब हो जाती है, बिजली ख़राब हो जाती है,
पानी नहीं होता आपके पास, तो अगर वो 5 घंटे 10 घंटे 15 घंटे आपका जो यूरिया पड़ा हुआ है वो उसमें हवा भी लगेगी, उसमें धूप भी लगेगी और उसका अवशोषण हो जाता है और उसकी जो एफिकेसी है, जो उसकी ताकत है, वो उसमें गिरावट आ जाती है। ऐसा कदापि ना करें। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, जो किसान भाई नए हैं मेरे देश की खेती के ऊपर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। हम अपना अनुभव और हमारे वैज्ञानिकों का अनुभव उनके साथ भी आपकी वार्तालाप करवाने का प्रयास करेंगे। इसलिए चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। दोस्तों, केरल 210 सिंचाई के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सूखे में कोई भी किसान भाई यूरिया ना डाले। दूसरी बात, खेत में गांव में पानी चला हुआ है, एक तरफ ट्यूबवेल से सिंचाई दी जा रही है, ऊपर से किसान भाई पानी में ही यूरिया का छट्टा दी जा रहे हैं, वो सबसे गलत प्रैक्टिस है वो भी। और एक किसान भाइयों, पहले खेत में पानी तो पूरी तरह सिंचित नीचे जाने दो। जब पानी नीचे जाएगा, पूरा पानी आपकी ज़मीन सूख जाएगी, उसके बाद आपका गेहूँ जहाँ पानी ज़्यादा आया है कम है, वैसे भी जब पहला पानी देते हैं तो हमारा गेहूँ थोड़ा सा रंग पलट जाता है, उसमें दबाव आ जाता है। पानी जब हम फ्लड इरिगेशन देते हैं थोड़ा सा हल्कापन सा हल्का रंग तोड़ देता है, गहरे रंग से, जैसे आप देख रहे हैं ये गहरा रंग है, थोड़ा सा पीलापन सा आ जाता है, यानी उस पर गेहूँ का दबाव आ जाता है, पानी का दबाव आ जाता है। तो उसी वक्त आप पानी यूरिया ना दें। जब आप किसान उस समय यूरिया देते हैं तो जो यूरिया है वो पानी में बहकर चला जाता है। पानी ज़्यादा होने से यूरिया बह जाता है, जिससे फसल को नहीं मिल पाता है। कम से कम पानी लगाने के बाद 4 से 5वें दिन आपने यूरिया अप्लाई करना है, जब आपके खेत में पानी पूरी तरह से सूख चुका है, आपका पैर पूरा दबता है, तो आप वहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो जहाँ आप 1 बैग डाल रहे हैं वहाँ पे आपका पौना बैग ही काम कर देगा। आपने 5 दिन के बाद यूरिया अप्लाई करना है पानी देने के बाद। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, इसी प्रैक्टिस को अडोप्ट करें। ये प्रैक्टिस हमने भी अडोप्ट की हुई है, हमारे पूर्वजों ने भी अडोप्ट की है, ये उनका अपना अनुभव है। और हम अपने बड़े बड़े बुजुर्गों को जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और ये उनका अपना अनुभव है और हमारा भी अनुभव है। जैसे ही आप 5वें दिन में अप्लाई करेंगे वो यूरिया पूर्ण रूप से मिट्टी में अवशोषित हो जाता है, मिट्टी के माध्यम से पौधे की जड़ में जाता है और उसको उसकी बढ़वार में, उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको बढ़ा देता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बढ़ने से उस पौधे में भोजन बनाने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे उसमें अधिक फुटाव होता है पौधे में। और फुटाव जब होगा तो ऑब्वियसली है कि उसमें टिलरिंग ज़्यादा होगी, तो उसमें किले ज़्यादा निकलेंगे, बालियाँ ज़्यादा निकलेंगी, जिससे हमारा उत्पादन अच्छा होगा। और हमेशा से ये बात हमेशा ध्यान रखनी कि गेहूं का उत्पादन एक मुख्य कारक ये भी है कि आपकी प्रथम और अंतिम सिंचाई के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्रथम और अंतिम सिंचाई कैसे कर रहे हैं। कोशिश करें किसान भाइयों के खेतों में खाल नहीं होता है, नाली नहीं होती है जिसके द्वारा हम नाली के माध्यम से पानी दे रहे हैं। और जो ये हमारा खेत काफ़ी ऊंचा है दोस्तों, इस खेत का पानी हम निकाल कर अगले खेत में ले जाएंगे, क्योंकि वो हमारा निचला खेत है। सभी किसान इसी तरह की पद्धति को अपनाएं जो उनको अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। इसी के साथ साथ हमारे पास जो सूक्ष्म तत्वों की बात करते हैं, जो किसान भाई प्रथम सिंचाई के ऊपर सल्फर डालना चाहते हैं, काफ़ी सारे किसान भाइयों का फ़ोन आता है कि सल्फर डालना है, तो आप 90% WDG सल्फर का चुनाव कर सकते हैं। ये सल्फर मिल कोसा वेट फर्टिज के नाम से आता है, उसको आप डाल सकते हैं। सल्फर मिल प्राइवेट लिमिटेड का WDG 90% सल्फर का प्रयोग करें। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो किसान भाई 80% सल्फर सेल्टोन के नाम से आता है, चंबल फर्टिलाइज़र का, और बहुत सारी कंपनियों का आता है, तो आप उनका अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। सेल्टोन की जो मात्रा है वो प्रथम सिंचाई के बाद आप 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, और जो 90% WDG सल्फर है वो 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर आप दे सकते हैं। सल्फर का हमारे गेहूं में बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सल्फर खाद है, और हमारे जो गेहूं है उसके पीलेपन को कम करती है, गेहूं में बढ़वार को ज़्यादा करती है। तो इस तरह के जो सूक्ष्म तत्व हैं वो आप प्रथम सिंचाई के बाद डाल सकते हैं।
दोस्तों, जो किसान भाई धान की खेती में जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं, उनके लिए भी मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि आप प्रथम सिंचाई के बाद जिंक सल्फेट 33% का चुनाव करें या 21% का चुनाव करें। और जो 1 किलो का पाउच आता है, ज़्यादा किलो का चिलेटेड जिंक आती है, उसका प्रयोग ना करें। उसका प्रयोग केवल आप स्प्रे में करें। अगर आप किसान भाई जिंक डालना चाहते हैं प्रथम इरीगेशन पर, तो आप यूरिया में मिक्स करके 33% आप इफ़को के सेल काउंटर से ले सकते हैं। वहाँ 5 किलो की पैकिंग में आता है। इसकी रिकमेंडेड डोज 5 किलो है। 5 किलो ही आपने प्रति एकड़ में डालना है। दूसरी कंपनियों का जो पैकिंग आती है वो 4 किलो की आती है, वो अंडर डोज हो जाती है। इसलिए सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आपने 5 किलो जिंक 33% इफ़को का लेके आपने डालना है। अगर जो किसान भाई 21% लेना चाहते हैं तो वो 10 किलो की पैकिंग में आता है, तो उसका आप चुनाव कर सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से आप जिंक दे सकते हैं। जो किसान भाई जिन किसान भाइयों ने धान की फसल में जिंक दे दिया है, उनको देने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, मैंने 2 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ आपकी बात करी है। पहला न्यूट्रिएंट हमारा सल्फर है, 80% का चुनाव कर सकते हैं 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रथम सिंचाई में। दूसरा न्यूट्रिएंट जो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो सल्फर है। उसमें भी 2 चुनाव कर सकते हैं, 21% और 33%। और जो आधे किलो में लिबरल या कुछ और जिंक आते हैं, चिलेटेड आते हैं, आपने उनका चुनाव नहीं करना है। उनका चुनाव केवल स्प्रे में करना है आपने। अगर आपने वो बाद में वीडियो अपलोड करेंगे, आपने कौन सा स्प्रे देना है उसकी बढ़वार के लिए उसके फुटाव के लिए, गेहूं के लिए, अधिक उत्पादन के लिए किन स्प्रे की सिफारिश की जाती है, उनके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो किसान भाई यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मेरे देश की खेती को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इसी के साथ ये जो आगे के देख रहे हैं, ये KRL 283 है। आधा क्यारा इसमें भर चुका है। अभी रह गया हमारे पास 20 किलो के आसपास सीड था, जो हमने ये बिजाई कर रखा है। पहले प्रथम वर्ष है हमारा KRL 283 का। ये भी ब्रीडर सीड है, KRL CSSRI करनाल से लिया गया बीज है। ये जो ऊसर जमीनों के लिए है। ये वैरायटी जो सी है, ये उत्तर प्रदेश के लिए रिलीज वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। हालांकि वातावरण में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान भी इस वैरायटी को लगा सकते हैं। बहुत अच्छी टिलरिंग है, लगभग KRL 210 के बराबर है। अच्छा चुनाव, अच्छी ऑप्शन है, बहुत अच्छी टिलरिंग कर रही है। यूरिया देने के बाद हम आपको इसकी टिलरिंग दिखाएंगे, और अब भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो गेहूं है दोस्तों आप देख सकते हैं, ये एक पौधा है, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों, जो पौधा है वो 7 पत्तियों की अवस्था में है। और 6 से 7 पत्तियां जब हो जाती हैं गेहूं की, तो उसमें पानी देने की सिफारिश की जाती है। और विज्ञान भी यह बोलता है कि 21 दिन के बाद आपने पानी देना बहुत अनिवार्य है। 21 दिन पर अपना प्रथम सिंचाई नहीं करते हैं तो प्रतिदिन अगर जैसे जैसे लेट होते जाएंगे, आपका 10 किलो से 15 किलो के बीच में प्रति एकड़ के उत्पादन का स्तर नीचे गिरता जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है किसान भाइयों। अगर किसान 5 दिन भी लेट हो जाता है तो किसान का उत्पादन जो सा है 50 किलो से लेके 1 क्विंटल तक का उत्पादन नीचे गिर सकता है। क्योंकि जो गेहूं की फसल है उसको 21 दिन बाद पानी देना बहुत अनिवार्य है। उसमें टिलरिंग और फुटाव होना बहुत जरूरी है, उसमें पोषक तत्व देने बहुत जरूरी हैं। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। प्रथम सिंचाई हो रही है करनाल काछा रोड के ऊपर स्थित अपने रिसर्च फार्म है हमारा छोटा सा। परमपिता परमात्मा की कृपा से तो आपका बहुत स्नेह और प्यार मिलता रहता है, आप बहुत इज्जत मान देते हैं। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करूंगा। जो किसान भाई यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करते रहें। हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे सिंचाई के साथ साथ, और बहुत सारे सूक्ष्म तत्वों की भी बात करते रहेंगे। जो किसान भाइयों कोशिश करेंगे कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे कंपनियों में कार्यरत अधिकारी हैं, हमारे मित्र हैं, उनका बहुत बड़ा अनुभव है। हम एक वीडियो भी अपलोड करेंगे। हमारे मित्र हैं उत्तर प्रदेश से, वो आजकल करनाल में काम कार्यरत हैं, उनसे हम उनका इंटरव्यू लेके आपको अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।